अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। यहाँ बाहर दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। कल से स्टॉर्म आया हुआ है, बारिश हो रही है। मैं बाहर से दिल कर रहा था, हल्की हल्की बारिश है, ड्रिजलिंग है, बट ये मेरा सारा माइक शाइक सिस्टम ही ना ख़राब हो जाए। आप देखें कितना खूबसूरत, अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं। आज मैं देख रहा था किसी ने एक सिट्टे में कोई 20-25 दाने पे एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि अल्लाह ताला पे तो हम पे बहुत मेहरबान है, लेकिन ये हुकूमत हमें खा गई है, ये बड़ी हरामजादी है। एक बंदे ने सवाल किया हुआ था कि फौज से ये तो पूछा जाए 75 साल में उनकी एक कोई कंट्रीब्यूशन। यस, ये 6 आपने दरिया खो दिए हैं, आपने 6 दरिया भी खो दिए हैं। इंडस माहिदा जीत तो इंडिया गया है। बेसिकली इंडिया ने आपको टेररिस्ट स्टेट भी डिक्लेयर करवा दिया, आपका खर्चा भी करवा दिया, और आप मिनिस्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने पे लगे हुए हैं। स्टार्ट में अपने फास्टिंग रूटीन से शुरू करता हूँ। कोई लुबना मंजूर है, बार बार गाउट पे भी पूछा और इस पे भी। देखें, ये बहुत सादा सी रूटीन है। वन टाइम खाना करते हैं, 45 मिनट्स टू 1 आवर मेरी ईटिंग विंडो होती है, और उसमें नॉट टका के खाना, मैं फ्रूट प्लेटर खाता हूँ। कोई 1-2 एप्पल्स, ये नारंजियाँ वगैरह, 1 बनाना, ग्रेप्स और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद मैं 2 बॉइल्ड एग्स खाता हूँ। उसके बाद मैं कोई चिकन करी, मटन करी, सब्ज़ी, दाल, आज कढ़ी बनी हुई थी, जो भी बना हो, विथ 3-4 स्लाइस खाता हूँ, दैट्स ऑल। उसके बाद मैं कुछ खाता पीता नहीं सिवाय ग्रीन टी के, ब्लैक कॉफ़ी के। कई दफ़ा वो मैं बेटी बना रही होती है वो दूध पत्ती सी, वो भी वो दूध थोड़ा सा डालती है उसमें, एंड वो पी लेता हूँ। एंड दैट, और उसके बाद भी मैं कल देख रहा था 17 घंटे हो गए मुझे अगर, और हमारी डॉक्टर दरक्षा और जैपनीज 16 आवर्स इंटरमीडियंट फास्टिंग पे करते होते हैं। इंटरमीडियंट फास्टिंग इज समथिंग डिफरेंट। गालिबन वो 2-3 दिन छुट्टी करते हैं, एक दिन रखते हैं 16 घंटे का, दूसरे दिन ब्रेक होती है, या 2 दिन रखते हैं, ब्रेक होती है। आई डोंट नो, मैं कंटिन्यूसली फास्टिंग कर रहा हूँ। आई फील वेरी गुड। यस, मैं 8 kg से ज़्यादा ही बल्कि लूज़ कर गया हूँ। परसों मेरे टेस्ट हैं, आई होप मुझे इतनी उसकी कोई है नहीं, बिकॉज आई फील गुड, पेशेंट शुड फील गुड। गाउट के बारे में डॉक्टर साहब ने वो डॉक्टर मैं कह रहा हूँ एक सादा सा लंदन से बंदा है। एक्चुअली ये बीमारियाँ जेनेटिक तो ज़रूर होता है, मैं आपको बताऊँ इसमें, लेकिन gout is caused by high uric acid levels in the body. This is a result of high purine content levels in certain food. Simple solution I found from my research. उस बच्चे ने रिसर्च की, उसने दवाइयाँ जो डॉक्टर उसे कह रहे थे सारी उम्र तुझे खानी पड़ेंगी, उसने कहा ना ना ना, कोई उम्र की दवाइयाँ नहीं, ये रूटीन। जैसे आप डायबिटीज़ भी जेनेटिक है, टाइप 2 तो खैर जेनेटिक नहीं है, आप फूड से कंट्रोल कर सकते हैं, आप खाने से। यही मैं डॉक्टर रूमी साहब का नो मेडिसन नो ड्रग्स, बेसिकली उन्होंने मेडिसन और ड्रग में फ़र्क महसूस किया है, बताया है आपको। ऑडियो उनकी आपने सुनी होगी। मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं कुछ फूड्स के, फ्रूट्स के, इन चीज़ों के। बाकी ड्रग्स हैं वो जो आपको गोलियों पे उन्होंने फिट कर दिया होता है। उसने कहा कि ये फूड से होती है, और सिंपल सोल्यूशन जो मैंने देखा है कि एक तो फ्लश यूरिक एसिड बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, मिनिमम 2 लीटर्स पर डे। 2 लीटर पानी आप रोज पिए, उससे बहुत ये फ्लश हो जाएगा, ठीक है जी। ड्रिंकिंग ब्लैक कॉफी विद नो शुगर इज ऑल्सो ग्रेट। ब्लैक कॉफी पिए बगैर शुगर के। आई ऑल्सो हैव लेमन स्क्वीज्ड इन वाटर एंड सिप थ्रू आउट द डे। या ये लेमन जौन सा है, नींबू, लीमू का पानी पिया करें, वो थोड़ा सा वाटर में नमक शमक ना डालें। अवॉइडिंग फूड्स विद हाई प्योरिन लेवल्स, ऐसे खाने जिनमें प्योरिन लेवल्स बहुत ज़्यादा है उनको अवॉइड करें। प्रॉन्स है, सुशी है, लॉबस्टर है, ऑर्गन मीट्स हैं, ठीक है, ये मगज़ शगज़ गुर्दे। लिमिट रेड मीट्स को भी अवॉइड करें। मोस्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स ओके, ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ओके हैं, मैं तो टका के खाता हूँ, मुझे तो खैर यूरिक एसिड इशू नहीं है, एक्सेप्ट स्पिनच कंटेन्स हाई प्यूरिन लेवल। ये पालक शालक, ये वो आयरन इसमें होती है। अल्कोहल इज डेफिनेटली नो। द मैजिक गेम चेंजर इज चेरीज। चेरीज खाएं, चेरीज। उस दिन मेरे जावेद भट्ट साहब भी गेस्ट आए हुए थे, तो वो उनको मैं बता रहा था, देखें कितना, वो कहते मुझे भी डॉक्टर ने कहा, बाईपास सर्जरी उनकी हुई थी, कि आप चेरीज
वो कहते हैं पाकिस्तान में ये मिलती नहीं है, यूएस में तो ब्लू चेरीज, वो ब्लूबेरीज और चेरीज बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। I have frozen which are slightly sour. Doctors are not sure, but there is something in cherries that help regulate uric acid levels in the body. उन्होंने कहा कि फिर उसने कहा कि avoiding अच्छा फिर the magic game, अच्छा फिर initially when I had the gout attack I took medication. उन्होंने कहा जब मुझे पहले gout attack हुआ था मैंने medication ली थी and still did not work. Instead I had 1 teaspoon of soda bicarbonate. उसने कहा मेडिसिन से मुझे कोई फायदा नहीं होता था, मैं सोडा बाइकार्बोनेट को एक पानी के बड़े ग्लास में फॉर अ वीक रात को मैंने पिया 1 हफ्ता। उसने उसने कहा उससे बड़ा फायदा मुझे हुआ था। ठीक है जी। तो ये इस तरह के टिप्स हैं नेचुरल, आप नेचुरल लाइफ्स की तरफ जाएं। एक बंदे ने बहुत अच्छा सवाल किया था कि ये फौज ने 75 साल में क्या किया है। $1 million क्वेश्चन, आप पूछें इनसे, नजर चौहान ही नहीं सिर्फ गंदा पड़ेगा, पूछेगा अपने माली मामलात भी उसने खराब किए, क्या हो गया, कोई क्यामत आ गई। $500 वो घर से आता था, मुझे बंद हो गया, मेरा चैनल तो मोनेटाइज नहीं है, मेरा अल्लाह के फजल से वो चल रहा है, मैंने वो मॉर्गेज का शेयर बेटे को दे देता हूँ $500। इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर मी। दोस्त अहबाब कंट्रीब्यूट कर देते हैं, वेरी थैंकफुल ऑल टू ऑल ऑफ देम हु हैव बीन कंट्रीब्यूटेड। ठीक है जी। फिर मैं कुछ कल उधर था, मैं न्यूज़ देख रहा था, पाकिस्तान की न्यूज़ तो आपको मैंने बता दी ना कि वजीरों की तनख्वाह 180% बढ़ा दी गई है। मैं सर बताऊंगा किस तरह फौज को वो पैसे दे रहा है ट्रम्प, और ये फौज की बजाय वजीरों की तनख्वाह, क्योंकि वो डिफेंड करते हैं ना हरामजादे कुत्ते के बच्चे। वेरी सैड इंडीड। कल मैं खबरें देख रहा था, आफ्टर 200 स्नेक बाइट्स डेयर डेविल में मेक यूनिवर्सल एंटी वेनम। एक शख्स को 200 जेफरी मरांगा एंड फ्रेड नोमिंडो प्रिपेयरिंग टू extract venom from a snake in Nairobi, Kenya. More than 600 species of venomous snakes roam the earth, killing about 1,20,000 लोगों को मार देते हैं साल में। 600 species हैं snakes की। A study found his antibodies acted as a shield toward venom from diverse regions. एक शख्स का न्यूयॉर्क टाइम्स में कल आर्टिकल आया कि 200 स्नेक्स ने उसे काटा, एक्सक्यूज मी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। तो अब वो सोच रहे हैं कि उसकी एंटीबॉडीज जौन सा है उससे कोई वेनम बनाई जाए। आई एम रियली प्राउड दैट आई कैन डू समथिंग इन लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी टू मेक अ डिफरेंस फॉर पीपल दैट आर 8,000 माइल्स अवे, अफ्रीका वगैरह में ये वो। I am never going to meet, never talk to, never going there, see probably, said Fred, who lives in Two Rivers, Wisconsin, where venomous snakes are not much of a threat. While deforestation, human sprawl, and climate change have heightened the danger from snake death. There's a bigger problem than the first word realizes, said Jacob Canwell, founder and chief executive. ये सांपों के बारे में 19 deadly snake species of a large family found in different geographical regions. अच्छा, तो अब उसने कहा है कि his experiments nearly ended soon after they began on September 12, crazed by the terrorist attack. His wife was furious, but he was angrier with himself. He vowed to become more methodical in his work. I would work all day, come home, play with kids and the family, and go downstairs and do my stuff all night long, wake up and do it again. There were other mishaps, accidental bites, anaphylactic shocks, eyes blackouts. Mr. Fred describes himself as a non-degree scientist, but there is no college in the world that can teach you how to do it. इसका कॉलेज कोई नहीं है कि आपको बताएं कि कैसे करें। I was doing it on my own as best I could. The two team of scientists, same period, fights blood over the years, but neither project led anywhere. By the time he met Dr. Glenville in 2017, he was nearly ready to give up. वो पहले खुद रिसर्च करता रहा, फिर उस पर क्यों नहीं इफेक्ट होते, फिर उसे एक डॉक्टर ग्लैनवेल मिल गया। देखें दुनिया किधर जा रही है। दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर रूबियो को बड़ा पावरफुल किया हुआ है ट्रम्प ने, मार्को रूबियो को सारी पार्स, वो क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ट्रम्प चल रहा है, तो जो उसके ट्रस्टवर्दी माइक वॉल्स को भी उसने जो निकाला,
तो रूबियो को चार्ज दे दिया। रूबियो के पास 4-5 चार्जेस हैं, किसिंजर की तरह। मार्को रूबियो रिचर्ड निक्सन का जैसे किसिंजर था, ट्रम्प का किसिंजर है। किसिंजर है 2 जॉब्स इन एन एक्सपेरिमेंट कंसिडर्ड अ फेल्योर। किसिंजर के केस में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा वो फेल्योर था, लेकिन इस केस में ही इज इंटरिम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, ही हेड्स 4 गवर्नमेंट बॉडीज ऑल्सो। मार्को रूबियो ने गालिबन साकाडारे से भी बात की थी। आई डोंट नो व्हाट वाज द टॉक एंड वेदर साकाडार झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ठीक है जी। फिर उसके बाद पोटेंशियल बून फॉर यूएस बट वोंट कम इजी। अच्छा देखें, ये मिनरल्स का जो था, मिनरल्स की डील यूक्रेन से हो गई है। ये कितना मुश्किल काम है। अच्छा, maps showing trillions of dollars of mineral deposits scattered across Ukraine, including in areas occupied by Russian forces, are based largely on outdated studies. ठीक है जी? And proper surveys could take several years to complete. साल लग जाएंगे सर्वेस के कि किधर मिनरल सही है। The deposit might not be easy to extract. फिर वो डिपॉजिट निकालने बहुत मुश्किल है। Investors will need to pump billions into Ukraine. बिलियंस ऑफ डॉलर यूक्रेन में लगेगा उनको निकालने के लिए। एंड द नेशंस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच कंटिन्यूज टू बी बम्बार्डेड बाय रशियन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स विल हैव टू बी रिपेयर्ड and upgraded to provide the enormous amount of power needed to sustain mining operations. समझ गए? पाकिस्तानी टप्पी जा रहा है, रामजादा मुनीरा मिस्त्री और गांडा दल्ले के बच्चे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के मिनरल वो पा कर रहा है। वो फैसल बाट नहीं, वो एक और है फैसल रजा आबदी, हरामजादे कुत्ते। सो डिफिकल्ट। ये पिंक रूबी आपने जौन सा है आप हुंजा में जाया करी जा रहे हैं। ठीक है जी, बकवासें करते हैं। आपको मैं ये बड़ी काम की न्यूज बताता हूं ताकि आपका पर्सपेक्टिव ठीक रहे। डिस्पाइट टफ टॉक, टॉप पाकिस्तानी। अच्छा पाकिस्तान पे बहुत अच्छा आर्टिकल इस जंग के बारे में जो मेरी थिंकिंग भी है। Beneath Pakistan's drumbeat of defiant declarations as tensions erupt with India, a wary Pakistani public sees a war as the last thing country needs. उन्होंने कहा पॉपुलेशन तो जंग चाहती नहीं है, लेकिन the gap between official talks and civilian exhaustion reveals a country grappling with deeper fragilities, economic hardships and political resignation. उनको तो माशी मसले और सियासी मसले लिए डूबे हैं। ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस एंड इन लिविंग रूम्स, यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में, पाकिस्तानियों के लिविंग रूम्स में conversations are less about battles and borders and more about inflation, unemployment and a political system that feels unrepresentative. ड्राइंग रूम्स में कैंपसेस में हर जगह यंग नस्ल में डिस्कशंस ये नहीं हो रही कि पाकिस्तान इंडिया जंग कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पे, इन्फ्लेशन पे और अनरिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पे, मुनीरा मिस्त्री सुअर की बदमाशियों पे आज कोई 85-86 के करीब लोगों ने अटक जेल में कहा हमारा कोई वकील ही नहीं, पीटीआई के बंदे अंदर हुए हैं। देखें वो सारे रेड लाइनें किधर है। अब हरामजादे वकील खुद 2 थे अंदर हुए, वो छुट गए। I get the leaders want to show strength, but talking about war feels like too much. We already have too many problems. We need peace and not more trouble. I feel the country is much weaker today because of economic struggles and political instability, said Inamullah, 25, a student in Islamabad. उसने कहा जंग क्या करनी, लड़ो। वो तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से मुल्क खत्म हो गया है लौड़े से। ठीक है ना जी। द पोलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द ouster ऑफ इमरान खान एंड द स्वीपिंग क्रैकडाउन मिस्टर खान उसका लिखा हुआ है कि कैसे ये इन्होंने ख़त्म किया। फिर उसके बाद इसी आर्टिकल का मैं देख रहा था कि द पोलिटिकल डिविजन्स इन पाकिस्तान केम इन अ प्रिकेरियस टाइम। इन्होंने एक बहुत अच्छा लिखा था कि रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर एंड खान have remained adversarial during और ये वो। तो analysts describe General Munir as hardliner on India with a leadership style shaped by his background in military intelligence. Critics argue that his tenure has coincided with a deep
deepening of the military's dominance over Pakistan's political landscape, limiting avenues for dissent and dialogue. फिर उन्होंने इसकी काफ़ी हद तक मुशर्रफ से एग्जाम्पल दी है कि मुशर्रफ भी गांडा सा इसी तरह का था और उसने भी गंद इसी तरह किया था। ठीक है जी। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब has said that the economic fallout from the tensions with India was not going to be helpful to the country's fragile recovery. औरंगजेब इधर आपका मिनिस्टर दामाद उसका रमदे का in the Neelam Valley in the Neelam Valley, the once busy resort town of Karan now lies empty. देखें ना, नीलम वैली शैली के रिजॉर्ट्स एम्प्टी हो गए, कोई आज़ाद कश्मीर जाएगा नहीं गर्मियों में। Raja Amjad, who runs a tourism business, said that the authorities had not imposed an official ban on tourists. लेकिन लोग नहीं आ रहे, लोग कह रहे हैं कि जंग है। Nantakam, a town near the so-called line of control dividing Kashmir, Sadia, but 40 has cleared out a bunker behind her home. The firing hasn't started yet. Bunkers बनाए, I'm getting it ready for my children. क्या जुल्म है इस हराम सादी फौज का, कुछ नहीं इसने। नैरो विन हाईलाइट्स अ बिग नाइट फॉर फराज। वो नाइजल फराज का मैंने बताया था कि उसकी रिफॉर्म पार्टी जो है वो इलेक्शन मेरा पानी एक्चुअली अंदर चला गया था थोड़ा सा वाइल ड्रिंकिंग, तो इन द ब्रीथिंग उसमें जिससे हो रहा है, अदरवाइज तो मेरी इस फास्टिंग से नो कफ नो फ्लू अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग। Nigel Farage parliamentary seats be insurgent anti-immigration party Reform UK scored a significant if razor-thin victory Friday in parliamentary special election. Parliamentary special election में भी वो razor-thin जीत किया है और sweeping victory उसने ली है in municipalities across England. The results have noticed that Mr. Farage, a populist fixture and close ally of President Trump, is again a rising force in Britain. Reforms candidate Sarah Pochin won by just 6 votes over her Labour opponent Karen Shore in Runcorn. The outcome, the tightest in such an election in modest history, was so close that the vote 12,645 to 12,639 had to be recounted, delaying the official announcement for hours. Heavy losses for the Conservatives and setback for Labour. Labour और Conservative Party finished. मैं आपको बता रहा हूँ, कुदरत नेचुरल सेटिंग्स पे पूरी दुनिया जा रही है। ठीक है जी, कीप इट इन माइंड। यूके में भी जो लोग रह रहे हैं, कीप दिस थिंग इन माइंड। अच्छा जी, फिर उसके बाद China says it just might be open to trade talk if US drops tariffs first. देखें, चाइना ने कहा है कि आप टैरिफ अमेरिका को पहले कम करें, फिर हम भी सोचेंगे। बीजिंग इज वरीड ट्रम्प कुड बैक आउट ऑफ अ डील एट एनी टाइम। बीजिंग को है कि ये उस्तादी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए इसको कह रहे हैं कि तू पहल कर, पहले तू कम कर, फिर हम करते हैं, या रिमूव कर, तो फिर हम टेबल पे बैठते हैं। लेकिन चलो, ट्रम्प ने कुछ तो कर दिया। फिर उसके बाद बजट के, ट्रम्प का जो बजट है उसके बारे में कुछ हाइलाइट्स। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, द सीडीसी बजट वुड बी कट टू $4 बिलियन। ट्रम्प बिलीव करता है कि ये प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन दड़ब है, कभी कोविड की कभी किसी की, $4 बिलियन कट होगा from $9 billion. Education spending would fall by $12 billion. Education, say, Title I money for high poverty schools and other K-12 programs. Major changes to the FBI. The budget proposed cutting more than $500 million FBI, say. Administration is committing to undoing the weaponizing of the agency. A boost in defense. The plan proposes increasing military spending 13% वो बढ़ाएगा, $1 trillion for 2026. Safety net cuts. President Trump proposed slashing some federal safety net programs, including trimming more than $26 billion in federal rental assistance. Safety net cuts भी वो $26 billion, ये जो आपको घर घर आप अगर गरीब फकीर हैं तो the Department of Homeland Security would receive an increase of $43.8 billion.
होमलैंड सिक्योरिटी को उसने 43 बिलियन ज़्यादा दिया है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल। द एंड ऑफ द फ्री कॉलेज लंच, द जीओपी बिगिंस टू रेन इन स्टूडेंट लोन्स एंड फॉरगिवनेस प्लान्स, ये सारा भी खत्म हो रहा है, ठीक है। The bill will repeal the Obama-Biden gainful employment, borrower defense, and 90-10 rules that punish for-profit colleges uh, based on arbitrary measures. So, ये जौन से a report last week by the Bureau of Labor found that unemployment rate for recent associate degree recipients in the 20s was 2.1% compared to 15.3% for four-year college grads and 8.4% for advanced degree recipients. You have a higher chance of being unemployed these days if you go to college. Students' loans have also become one of the great policy failures. The federal student loan balance sheet has ballooned to 1.7 trillion years, 15 साल में 1.7 ट्रिलियन ये अजाब बन गया है। ये स्टूडेंट्स लोन वाले भी जिन्होंने लिए हुए हैं मोहतात हो जाए। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक और खबर थी कि कोकेन जौन सा है कोलंबिया में उसने बड़ी हाइट्स गेन की है। ये उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा हुई है। कोकेन सप्लाई इज एट अ historic peak worldwide according to US and United Nations anti-drug officials. The UN last fall estimated Colombia's annual cocaine yield at 3,000 tons, about 8 times what it was in 2012 when interdiction efforts were at their peak. आप ट्रंप की तारीफ करें, देखें कैसे कोकेन की एंड ड्रग पैडलिंग और ये कार्टल्स को ट्रंप कैसे फाइट कर रहा है। रियली ग्रेट ऑफ ट्रंप। बीजिंग एड्रेस कंसर्न्स ओवर फेंटेनाइल। बीजिंग ने कहा जी ठीक है, हम फेंटेनाइल में अगर आप समझते हैं चाइना इन्वॉल्व है, आप हमें प्रूफ्स दें। We are going to discuss with these things. Discussions over China's role in the drug crisis could get trade talks first started. ठीक है जी, उसके लिए भी फेंटेनाइल के लिए भी चाइना एग्री हो गया। प्रेसिडेंट सीक्स टू एंड फंडिंग ऑफ यूएस पब्लिक मीडिया पे बड़े पैसे जाया हो रहे थे। जैसे प्रेसिडेंट ने वॉइस ऑफ अमेरिका बंद की है। द कॉर्पोरेशन फॉर पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग इज स्लेटेड टू रिसीव $535 million a year to fund each of the next 2 fiscal years. The CPB has said that more than 70% of its annual appropriation goes directly more than 1,500 public television and radio stations. तो सारे जो प्रोपेगेंडा रेडियो स्टेशंस थे वो सारों के लिए ट्रंप ने कहा जी छुट्टी आप बंद करें, मौज करें, हम सरकार पे ये पीटीवी चला रहे हैं और बिजली के बिलों से आपसे खर्च बहुत ज्यादती है। रेडियो पाकिस्तान पीटीवी जिनको कोई सुनता भी नहीं है बंद करने हैं। मस्ट नेक्स्ट लॉन्च अ न्यू टाउन इन voters on Saturday we incorporating a SpaceX rocket and a satellite complex. Texas में मास्क एक टाउन ही बनाने लग पड़ा है। उधर इसका क्रिप्टो करेंसी के भी बड़ा हैवी नेटवर्क है। Texas' newest town could soon be led by a mayor who works for SpaceX. The voters are mostly SpaceX rocket builders renting homes from SpaceX and SpaceX property. Elon Musk's rocket and देखें एक पूरा टाउन ही SpaceX का लोगों का होगा और उनका अपना ही मेयर होगा। If a majority voter agrees, officials elected to govern it would gain a broad set of powers under state law and could face tricky questions given their ties to the company. Musk has built SpaceX into the world's busiest launch company in the South Texas. SpaceX has been aggressively expanding its operation with rocket testing and manufacturing facilities. Around 3,400 employees and contractors work on site. SpaceX के लिए ये सिटी यस बना रहा था। पहले भी शायद मैंने आपको एक दफ़ा इसकी खबर दी थी। ठीक है जी, फिर इसके बाद है ट्रम्प टू रीनेम वेटरन डे। उसने कहा वेटरन डे को हमारी विक्ट्रीज हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 2 द लो, इसको इसका नाम क्यों नहीं देते फॉर वर्ल्ड वॉर 1 एंड डेजिग्नेट मे 8 एज। उसने कहा said he would rename Veterans Day as Victory Day for World War I and designate May 8 as Victory Day for World War II to celebrate US military victories. We won both wars. Nobody was close to us in terms of strength, bravery, or military brilliance. But we never celebrate in anything. That's because we don't have leaders anymore. Trump wrote in a post, देखें ट्रम्प कितना उस्ताद है। उसने कहा वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हमने दी थी, उसकी सेलिब्रेशन हम क्यों नहीं मनाते, उसका नाम चेंज करें, ये वेटरन्स डे ख़त्म करें।
वर्ल्ड war 1 जब हम जीते थे उसकी सेलिब्रेशंस और मई 8 को हम सेलिब्रेशंस मनाया करें. The move to consolidate Veteran Day as a specific celebration of World War I could be seen by some as excluding US service members who fought in other wars such as Vietnam, Afghanistan and Iraq. बात तो उसने ठीक की है कि वो जंगें हमारी गलती, तो जो दफा उधर अब जो मर गए वो पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से, ओबामा शबामा हरामियों की वजह से मरे थे. ठीक है जी. पॉइंट तो इज वैलिड. फिर उसके बाद है ग्लोबल कोकेन ट्रेड हिट्स न्यू हाइट. उसी का एक्चुअली ये फ्रंट पेज न्यूज़ थी. और देखें उसमें था कि ऑन सीजर रोजरी 10 acre spread cocoa pushes in a neat rows grows as tall as 6 feet. We are totally thankful for this plant, the farmer said as he walked through a field sweeping his hand along green leaves. देखें कोकेन के पौधे 6-6 फुट बड़े. Terrible. I don't know where the word is moving to. फिर एक खबर है कि ट्रम्प escalates threats against Harvard. ट्रम्प ने फाइनली कहा है जी हार्वर्ड खत्म. US will revoke its tax exempt status. He says university calls move illegal. President Trump said Friday administration plans to revoke Harvard University's tax exempt status. We are going to be taking away Harvard's tax exempt status. उससे हार्वर्ड को बहुत ज़्यादा झटका लगेगा. एंड नाउ we move to the last segment, and that is Dr. Rumi's audio. और इसके बाद the vlog will be concluded. Hello everyone, this is Dr. Najib Ahmed Rumi, Mind Health and Lifestyle Management Practitioner, Great Britain, Holy London. आज मैं 3 चीजों के बारे में बताऊंगा. IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, EQ इमोशनल क्वेश्चन एंड SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चन. अच्छा, उसके ऊपर से रूमी स्कूल ऑफ थॉट में जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि वो 90 से 120 130 तक इवन बिटवीन होता है. जो सुपीरियर जीनियस लोग होते हैं वो 130 अप टू 200 तक जाता है. और रूमी स्कूल ऑफ थॉट में जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है कि वो वाइज होते हैं. रूमी ने कहा था कि yesterday I was clever, so I wanted to change others. Today I am wise, so I am changing myself. This is self management. और इमोशनल क्वेश्चन क्या है कि आप जज्बाती तौर पे कितना कम गो हैं, कितना आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं. और फिर स्पिरिचुअल क्वेश्चन है कि आप स्पिरिचुअली कितने आप इंटेलिजेंस है. आजकल की दौर में हर बंदा क्लेवर है, दे आर नॉट इंटेलिजेंट. और उनका IQ बिलो 90 होगा क्योंकि मटेरियल की तरफ उनका गुस्सा होगा. और कभी भी वो कंटेंटमेंट में नहीं है कि कभी भी वो जितना भी कमा लेंगे, जितना भी खा लेंगे, करप्शन, बेईमानी, मटेरियल का उतना उनका हिर्स बढ़ता जाएगा. उनको आप इंटेलिजेंट नहीं कह सकते, वाइज नहीं कह सकते, दे आर क्लेवर. वो उनका IQ लेवल 90 से कम होगा. और फिर उनका इमोशंस नहीं होगा, वो कत्ल गारत करेंगे, करप्शन करेंगे, उनके अंदर सिर्फ ड्रामा करने का फन होगा. और वो कभी भी उनका इमोशनल क्वेश्चन नहीं होगा, जज्बाती नहीं होंगे, जीरो होगा. और स्पिरिचुअल क्वेश्चन तो आपको पता है कि स्पिरिचुअलिटी वो कुछ भी नहीं होंगे, सिर्फ ड्रामा करेंगे मजहब के नाम पे, चीजों के नाम पे. तो इसलिए IQ, EQ, SQ बेहतर करने के लिए आप अपने आप को चेंज करें. आप जब एम्पैथी होगी आपके अंदर, इंटेलिजेंट लेवल आपका और ज्यादा बढ़ेगा. और फिर इमोशनल है कि आप साइलेंस में आप कितने आपके गुस्से पे कंट्रोल करते हैं. रूमी ने कहा था कि yesterday I was clever, so I wanted to change others. Today I am wise, so I am changing myself. तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन को समझने के लिए इमोशनल क्वेश्चन करना जरूरी है. और उतना जितना भी हाईली इंटेलिजेंट बंदा होगा, क्लेवर नहीं, वो साइलेंस होगा, उसके अंदर कंटेंटमेंट होगी. वो दौलत, लालच और शोहरत के लिए नहीं होगा, बल्कि वो अपनी पीस ऑफ माइंड में होगा.
तो ये क्वेश्चन अपने आप से करें और एट द एंड ऑफ द डे देखें कि कितना आप इंटेलिजेंट है, इमोशनली कितना आपके अंदर वो है, और फिर स्पिरिचुअली टेक केयर। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने लिखा।